दोस्तों, हम सब भी फाइनेंशियली फ्री होने की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। जैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए, हम कहाँ अपने पैसे पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आपने वॉरेन बफेट का तो नाम सुना ही होगा। उन्होंने अपनी सारी वेल्थ इन्वेस्टिंग करके ही कमाई है और वो इन्वेस्टिंग के पावर से वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग से हम भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम दो दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम। दोनों की एज 20 ईयर्स थी। राम जो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, पर वो अपने पैसों को बचाकर इन्वेस्ट नहीं करता था। और दूसरी तरफ श्याम जो ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाता था, पर उसे पता था कि अगर आज उसने कुछ पैसे बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो कुछ ही सालों में वो अमीर बन सकता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। इसके लिए उसने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। उसे हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 10% का रिटर्न मिल जाता था। 30 साल तक उसने 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करके 18 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी थी और उसके 18 लाख रुपए बढ़कर 1.15 करोड़ रुपीस हो गए थे। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता था। और दूसरी तरफ उसका दोस्त राम अभी भी सैलरी पर डिपेंड था और उसके पास तभी तक पैसे आते जब तक वो काम करता रहता। श्याम ने बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके हर साल 10% का रिटर्न लेकर बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर ली थी। पर यकीन मानिए, आप इससे भी कम इन्वेस्टमेंट करके श्याम से ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट के टाइप्स जानने होंगे। पहला इन्वेस्टमेंट टाइप है लो रिस्क लो रिवॉर्ड, सेकंड मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड एंड थर्ड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हम उतना ही रिवॉर्ड जनरेट कर पाएंगे जितना हम रिस्क लेंगे। अगर आप 20s में हैं तो आप हाई रिस्क ले सकते हैं। अगर आप अपने 30s में हैं तो आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं और अगर आप 40s में हैं तो आपको लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट पर जाना चाहिए ताकि आपके पैसे ज़्यादा सेफ रहें, ताकि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत रहे आप तुरंत निकाल सकें और अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड। बॉन्ड जो कि लो रिस्क लो रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देता है, जिससे आपको इन्फ्लेशन से लड़ने में हेल्प मिलती है और आपके पैसे भी थोड़े थोड़े ग्रो होते रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड हर साल 10% का रिटर्न जनरेट करके दे देता है, पर आपको अपने पैसे ज्वेलरीज पर खर्च नहीं करने चाहिए। अगर आपने ज्वेलरीज पर पैसे खर्च किए तो उसमें कई सारे चार्जेस भी जुड़ जाते हैं और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर उतना रिटर्न नहीं मिल पाता और कुछ रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे ज्वेलरीज रखने का खर्चा, उसे मेंटेन करने का खर्चा, और अगर वो चोरी हो गया या गुम हो गया तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकती है। इसीलिए आपको गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ जाना चाहिए। आप चाहें तो किसी भी गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद कर आप होल्ड कर सकते हैं और उससे 10% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन उनके लिए है जो ज़्यादा थर्ड इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जो अपने पैसे को ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं पर उनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए। वो मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड वाला इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको आसानी से गोल्ड और बॉन्ड्स से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड हर साल 15% का रिटर्न जनरेट करके देता है। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर इंडेक्स फंड में
हर महीने SIP करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट इंडेक्स फंड के बारे में नहीं जानते हैं और आपको जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्याम ने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 10% के रिटर्न से 1.15 करोड़ रुपीस बना लिए। अगर श्याम ने उसी 5,000 रुपये को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 15% का रिटर्न लिया होता तो 30 साल बाद श्याम के पास 3.55 करोड़ रुपीस होते। तो देखा आपने, सिर्फ 5% एक्स्ट्रा रिटर्न से कितना बड़ा फर्क आ सकता है। तो चलिए अब हम फोर्थ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, शायद इसीलिए हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। अगर आपको गुड फंडामेंटल स्टॉक पिक करना नहीं आता तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आपको सीखना है कि कैसे गुड फंडामेंटल्स कंपनी ढूंढी जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इस सीरीज में आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टाइम में आराम से 17 to 18% का एनुअल रिटर्न दे देता है और आप थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस करके 22% तक का रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 20% का रिटर्न जनरेट करते हैं तो 30 साल बाद कितने रुपए होंगे आपके पास। आप गूगल पर जाकर कंपाउंडिंग कैलकुलेटर सर्च कीजिए और चेक कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताना। सही जवाब देने वाले को मेरी तरफ से एक लाइक। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्वेस्टिंग की नॉलेज मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप इन्वेस्टिंग।